और एक बार पूरे हृदय से इस पूरे कार्यक्रम के लिए इतनी जबरदस्त ताली बजनी चाहिए कि वो हरीश जी तक आवाज जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री रूमा देवी सुगना देवी फाउंडेशन द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति देने का जो कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले तो इस छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए पूरी स्क्रीनिंग जिन्होंने करी, जिनका भी विक्रम सिंह जी ने मंच पर बुला के स्वागत किया, ये सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेरी जिज्ञासा लगातार इसी में थी। मेरी जिज्ञासा लगातार इसी में थी कि इनकी स्क्रीनिंग कैसे करी। किसी के माता पिताजी नहीं हैं, किसी के पिताजी नहीं हैं, बच्चे बड़े प्रतिभावान हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रीनिंग की। और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि आप जोधपुर में भी इस प्रकार का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगली बार जोधपुर में आप आइए, जोधपुर में कार्यक्रम करवाइए, वहाँ पर ऐसे 55 प्रतिभाओं का सम्मान कीजिए और पूरा स्क्रीनिंग बढ़िया तरीके से करके रखिए। और रूमा देवी जी, उनकी छात्रवृत्ति के लिए जितनी भी राशि होती है वो कृपया मेरे से आप ग्रहण करिए। जोधपुर में पूरा कार्यक्रम हम करवा के देंगे। आप तो इतनी बढ़िया तरीके से स्क्रीनिंग करी, इसके लिए बधाई की पात्र हैं। रूमा देवी का जीवन चरित्र आपने देखा होगा, रूमा जी का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से। भगवत गीता के 18वें अध्याय में 14वां श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। ये किसी भी कार्य में, किसी भी काम में सफलता के सब सूत्र, 5 सूत्र इस श्लोक में आ गए। अधिष्ठानम, अधिष्ठान मजबूत चाहिए, फाउंडेशन मजबूत चाहिए। क्या करना है, किस प्रकार से करना है, वो सब कुछ कंफर्म चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं चाहिए। किसको चाहिए? अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्ता को चाहिए, जो करने वाला है उसका अधिष्ठान एकदम क्लियर चाहिए। तो इस श्लोक के ऊपर अगर हम बैठाएं तो रूमा देवी जी यहाँ पे कर्ता है, और इनका अधिष्ठान दादी जी के कार्य करते समय से ही मन में इन्होंने धारणा बना ली कि मुझे इस प्रकार से कसीदाकारी का कार्य करना है, सिलाई का कार्य करना है, और इसके अंदर आगे बढ़ना है। और न केवल खुद को आगे बढ़ना है, मेरी जैसी और भी बहनों को आगे बढ़ाना है। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता। तीसरा है कर्णम च पृथक विदम, फिर उसके लिए करण और उपकरण चाहिए। तो आपने देखा किस प्रकार से पहले करण मतलब हाथ के जो स्वाभाविक करण है उससे कार्य करना शुरू किया। उसके बाद लगा मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो मशीन भी लेके आई, मशीन से भी काम किया। तो ऐसे कई तरह के कर्णम च पृथक विदम, मतलब अलग अलग प्रकार के करण का उपयोग किया। चौथा है विविधाश्च पृथक चेष्टा, फिर विविध प्रकार की चेष्टाएं करी। खूब प्रकार के फैशन शो के आयोजित किए। वो जो संस्थान वाले अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि केवल बैग ही बना सकते हो क्या, कुशन कवर भी बना सकते हैं क्या? हाँ, कुशन कवर भी बना सकते हैं। तो विविध प्रकार की चेष्टाएं वो अपने काम के लिए की। और जब कर्ता का अधिष्ठान क्लियर रहता है, विविध प्रकार के करण उसके पास रहते हैं, खूब सारी चेष्टाओं का काम वो करते हैं। तो पांचवा है देवम कृपा, देवी कृपा, देवम कृपा, वो स्वतः उनको मिल जाती है। इस प्रकार से 5 प्रकार का कार्य गीता के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ है, वो रूमा देवी जी पर एकदम फिट बैठता है। जीवन में कोई भी कार्य करना है तो उसमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीनों का अगर तिर्यक बन जाए तो कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाता है। इनकी प्रबल इच्छा थी, विल पावर थी कि मुझे ये कार्य करना है। उसके लिए उन्होंने नॉलेज ग्रहण किया, ज्ञान अर्जित किया, किस प्रकार से करना, कैसे करना, और उसके बाद में क्रिया मतलब एक्शन भी किया। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दोनों ही काम नहीं कर सकता। अभी आप में से कई विद्यार्थी बैठे हैं, विद्यार्थी जरा सोच के बैठो, किसी का ज्ञान बहुत अच्छा है
इच्छा भी बड़ी प्रबल है, लेकिन एक्शन किया ही नहीं, परीक्षा जाके देगा ही नहीं, तो क्या वो सफल होगा? क्या नहीं होगा। अच्छा, परीक्षा तो देने के लिए जाएगा, इच्छा भी बहुत है, मैं मेरिट में आ जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, आईएएस क्लियर कर लूं मोहनलाल जी की तरह, लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं करेगा तो होगा क्या? इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीनों की त्रिवेणी जब होती है, त्रिकोण बनता है, तभी सफलता मिलती है। नहीं तो छोटा जो मोटरसाइकिल ठीक करने वाला जो व्यक्ति है, उसको भी बहुत अच्छे से मोटरसाइकिल ठीक करना अगर आता है, नॉलेज भी है, लेकिन दुकान खोलेगा ही नहीं, क्रिया करेगा ही नहीं, तो उसका व्यापार नहीं चलेगा। दुकान खोल देगा, ज्ञान भी होगा, लेकिन उसकी काम करने की इच्छा ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, इच्छा है ही नहीं, तो फिर वो सक्सेस नहीं पा सकता। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीनों का तिर्यक भी रूमा देवी जी ने बिठाया है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और ये दो सूत्र जो मैंने बताए, अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देवम चेवात्र पंचमम, और इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये दो सूत्र जो मैंने बताए, इन दो सूत्रों के आधार पर जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य आप कर लेना, सफलता मिलने की गारंटी है, सफलता अवश्य अवश्य मिलेगी मिलेगी, ये मेरा दावा है। यहाँ पर विद्यार्थी भी बैठे हैं, और विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मुझे बहुत खुशी है कि किसी भी एंकर ने ये नहीं कहा कि ये गरीब विद्यार्थी है। आपने गौर किया? आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाना, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाना, ये सब कुछ समय का लेखा जोखा है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। मन से गरीब नहीं रहना है, आर्थिक दृष्टि से आज कमजोर है, कल आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसलिए ये दिन जो है ना, ये दिन दुख के दिन नहीं मान लेना इसको, ये संघर्ष के दिन है। और संघर्ष के दिनों का आनंद जो होता है, आज हमें भी कोई अपने दिन, श्रेष्ठ दिन बोले कौन से हैं, तो जो संघर्ष के दिन हैं उनको जब याद करते हैं तो मन में जो खुशी होती है वो अलग ही प्रकार की खुशी होती है। तो इन संघर्ष के दिनों को याद रखना है। और आज जिन विद्यार्थियों को यहाँ पर छात्रवृत्ति मिली है, उनको आज के दिन संकल्प ये करके जाना है कि आज तो हमारे पास में नहीं है कुछ, आज तो हम किसी से छात्रवृत्ति ले रहे हैं, लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद सक्षम बन जाएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। और आज के इस दिन को याद रख के, और हम भी 1, 2, 5, 10 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देंगे और उनको भी आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा पवित्र संकल्प लेकर अगर आज के दिन यहां से जाओगे, तो मैं निश्चित रूप से बता देता हूं, ऐसे लोगों को सफलता देने के लिए ईश्वर स्वयं बाध्य होता है। ईश्वर स्वयं जो लगता है यार इतना श्रेष्ठ विचार वाला व्यक्ति है, इसको जरूर जीवन के अंदर सफलता हमें देनी है। विद्यार्थी जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। और न केवल विद्यार्थी बल्कि बड़ों के लिए भी एक सूत्र बताता हूं। हम सब के दिमाग में 2 तरह के मैनेजर होते हैं, मिस्टर यस और मिस्टर नो। ये दोनों तरह के मैनेजर चूंकि आपके दिमाग में बैठे हैं, तो आपके दिमाग के गुलाम हुए, आपके गुलाम हुए, वो आपके नौकरी कर रहे हैं। मिस्टर यस भी कर रहा है, मिस्टर नो भी कर रहा है। जिसको काम दोगे वो काम करेगा, एक्टिव होके काम करेगा। अभी कोई मिस्टर नो को अगर काम देगा कि मैं तो गरीब ही हूं, हमेशा गरीब ही रहूंगा, मिस्टर नो के पास काम जाएगा। वो कहे यस ये काम कर तो तू पक्का गरीब ही रहेगा। अगर वो कहेगा मेरे जैसे सुबह उठ के पढ़ाई होती नहीं है, मिस्टर नो उसको तरीके बताएगा, अभी 8 बजे उठ रहा है ना, 10 बजे उठ। जो दुखी रहेगा, मिस्टर नो उसको दुख के 10 और कारण बताएगा, ऐसा कर ले तो और ज्यादा दुख मिलेगा तुझे, क्योंकि उसने काम किसको दिया? मिस्टर नो को दिया। लेकिन जो मिस्टर यस को काम बताएगा कि दुनिया की कोई ताकत मुझे सफल होने से रोक नहीं सकती, मैं सवेरे जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई करूंगा, मैं जीवन के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ूंगा, तो देखना मिस्टर यस उसको 10 काम करने के बताएगा, काम करने के तरीके बताएगा। और ये सबके पास है, मिस्टर यस और नो सबके पास है। कभी कभी काम मिस्टर कोई नो को देता है, कभी मिस्टर यस को देता है, नो को देता है, यस को देता है। जो ज्यादा काम मिस्टर नो को ही देता रहता है ना, जो दुखी, परेशान, हैरान, हमेशा मिस्टर नो को ही काम दे रहा है, और मिस्टर नो उसको 10 तरीके काम नहीं करने के बता रहा है,
उसके दिमाग से एक दिन क्या होता है, मिस्टर यस इस्तीफा देके भाग जाता है। वो कहता है यार मेरा तो यहाँ पे काम ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं। और जिस दिन किसी के दिमाग से मिस्टर यस इस्तीफा देके चला गया, मिस्टर नो ही पीछे बच गया। ऐसे आप भी कई लोगों को जानते होंगे, मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। ऐसे व्यक्तियों का जीवन तो फिर समझ लीजिए खत्म ही जैसा है। तो मैं आज के दिन आप सबको आह्वान करना चाहूँगा, हरियाली अमावस्या का आज पवित्र दिवस है। केवल पर्यावरण की दृष्टि से हरियाली अमावस्या ही नहीं, हम मन मस्तिष्क से भी हमेशा मस्त रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा अपने जीवन में काम मिस्टर यस को देते रहें। और इतना काम मिस्टर यस को दें, इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर हो जाए एक दिन मिस्टर नो जो है वो इस्तीफा दे के भाग जाए और पीछे केवल मिस्टर यस ही यस बचे। हमारे बीच में भामाशाह बैठे हैं, दानदाता लोग बैठे हैं। वेदों में लिखा है शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीरा। शतहस्त मतलब 100 हाथ, कमाओ ऐसे कि जैसे आपके 100 हाथ हो। शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीरा, और वापस दान पुण्य ऐसा करो कि मानो आपके 1000 हाथ हो। तो इस प्रकार से वेदों की बात को मानते हुए जीवन के अंदर कमाइए, अच्छे से लेके कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सही तरीकों से कमाई करिए और कमाई करने के बाद में उसका एक बड़ा हिस्सा वापस समाज को भी वापस लौटा दीजिए। शतहस्त समाहार सहस्त्रहस्त संकीरा वाली बात जो है वो हमेशा दिमाग के अंदर रखिए। और ये सब कुछ करके लास्ट में जो है कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं साहब कि ये सब कुछ बातें ठीक है, लेकिन भाग्य गीत भी तो कोई बात होती है। मिस्टर यस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, भाग्य कि मोहनलाल जी का भाग्य था तब IAS बन गए। क्या मोहनलाल जी क्या भाग्य से बने? क्या आप केवल मोहनलाल जी नाम है ना आपका? केवल भाग्य से नहीं बने ना, मेहनत से बने, अपनी साधना से बने, सेक्रीफाइस किए इन्होंने। जीवन में अनुशासन का दर्द होता है, पछतावे का दर्द होता है। अनुशासन का दर्द झेला जिससे पछतावे का दर्द नहीं हो। तो एक दिन इस प्रकार का एक सेमिनार था, सारे MBA किए हुए मैनेजर्स बैठे थे मेरे सामने और भाग्य के विषय में मुझे समझाना था। होता है ना भाई, परमपिता परमेश्वर जो है किसी के साथ अच्छा करता है। अब रूमा देवी जी का भाग्य अच्छा था इसलिए यहाँ तक बढ़ गई, है ना। किसी का भाग्य नहीं है तो वो बेचारा अब नहीं बढ़ पा रही है या नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा करो जिनके 2 बेटे हों। तो उनमें से कई लोगों ने हाथ खड़ा किया जिनके 2 बेटे थे। उसमें से एक को मैंने ऐसे ही आगे बुला दिया, भैया तुम आगे आओ। स्टेज पे बुलाया, स्टेज पे बुला के उनको कहा आपके 2 बेटे हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा नाम क्या है दोनों का? क्या एक का नाम राहुल है, एक का नाम सुरेश है? मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा तुम्हारा जो बेटा सुरेश है उसके लिए तुम ऐसा बोलो कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे, अच्छे घर में उसकी शादी हो, जीवन के अंदर सफलता उसके कदम चूमे, ऐसा बोलो उसके बारे में। तो वैसा वैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा बोलता रहा। काफ़ी अच्छा लगा उसको। हो गई बात सुरेश की पूरी। अब मैंने कहा जो तुम्हारा दूसरा बेटा राहुल है, उस राहुल के लिए ऐसा बोलो ये हमेशा बीमार रहे, परेशान रहे, बहुत ही खतरनाक पत्नी इसको मिले, ये सोने को छुए तो भी पत्थर हो जाए, जीवन भर असफलता प्राप्त हो। बोलो ऐसा। एक भी वाक्य नहीं बोल रहा है पीछे। अरे मैंने कहा बोल भाई, मैं प्रयोग करने के लिए बुलाया हुआ, हजारों लोग सामने बैठे हैं, बोल दे, मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा। उसने कहा नहीं बोलूंगा। अरे मैंने कहा बोल दे यार, मेरे बोलने से वैसा वैसा थोड़ी हो जाएगा, मैं कोई प्रयोग करना चाह रहा हूं इसलिए बुलवा रहा हूं। तो जोर से चिल्ला के बोला हरगिज नहीं बोलूंगा। गुस्सा खा गया वो जोरदार। मैंने कहा चल भाई जा, बैठ जा, नीचे बैठ जा। मेरा प्रयोग हो चुका था। मैंने अपने प्रयोग के माध्यम से बताना चाहा, एक साधारण पिता अपने 2 पुत्रों में से एक के बारे में मजाक में भी बुरा नहीं सोच सकता, बुरा नहीं बोल सकता। तो हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर अपनी इन संतानों के बारे में बुरा सोचेगा? और इसलिए जिन को ये संघर्ष के दिन दिए हैं भगवान ने, तो समझ लीजिए उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई राज है। प्रभु की इच्छा मानिए उसके अंदर। संघर्ष के दिनों को हंसते खेलते हुए आराम से व्यतीत कीजिए।
संघर्ष के दिनों को पार कीजिए। निश्चित रूप से संघर्ष के बाद में एक दिन सफलता जरूर मिलेगी सबको। एक बार फिर रूमा देवी जी ने और उनकी टीम ने इतना श्रेष्ठ कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करवाया, उनके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आप सबकी तरफ से उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।